तो हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका सिनेमैटिक रवि। आज के इस वीडियो में हम लोग रामायणम मूवी के बारे में ओपनली डिस्कस करने वाले हैं क्यों ये मूवी मेरे हिसाब से एक फ्लॉप होगी। मैं आपको डिटेलली एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मेरे ओपिनियंस इस मूवी को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडियाज पे बाहुबली वर्सेस रामायण की कंपैरिजन पोस्ट देखी हुई है। लाइक पीपल आर comparing the costume designs and the get-ups and the looks are looking काफी similar to Bahubali, whereas Prabhas is looking similar to Ranbir Kapoor in Ramayana and काफी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं इन रामायणा एंड बाहुबली। देयर इज नथिंग रॉन्ग, बोथ आर इंडियन मूवीज, तो दोनों की सिमिलरिटीज हो सकती है। आप कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन भी हो सकता है। रामायण वालों ने बाहुबली के कॉस्ट्यूम डिजाइंस को इंस्पायर करके इस मूवी में रखा होगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, क्योंकि हम लोग का जो इंडियन ट्रेडिशनल वेयरिंग है वो उसी टाइप की होती थी उन जमाने में, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। लेकिन अगर आपको सच में बाहुबली को रामायण से कंपेयर करना है तो आप बाहुबली के वीएफएक्स कंपेयर कीजिए, आप बाहुबली के लाइटिंग कंपेयर कीजिए, आप बाहुबली के सिनेमाटोग्राफी कंपेयर कीजिए, आप बाहुबली की सेट डिजाइन से कंपेयर कीजिए। आपको हर एक जगह बाहुबली लीडिंग में दिखेगी विद रामायण। जबकि बाहुबली 10 साल यानी 2016 में रिलीज हुई थी, उसके बाद भी इवन टिल डेट बाहुबली लुक्स अहेड ऑफ रामायण। भाई मैं ऐसे ही ये हवा में बातें नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद ही जाके देख लीजिएगा। आज भी बाहुबली 1 एंड 2 लुक्स मोर बेटर देन रामायणा's ट्रेलर। क्योंकि सी एक डायरेक्टर का जो विजन होता है ना, उस विजन को उसका जो डेडिकेशन होता है ना, उसके साथ मैच करके जो आउटपुट निकलता है, दैट इज बाहुबली। बाहुबली में रियल लोकेशंस की यूज किए गए थे, रियल सेट डिजाइंस खड़े किए गए थे, एवरीथिंग वाज यूज्ड, ट्राई टू यूज रियल, ताकि वो एक्सपीरियंस आपको मूवी में दिख सके। वर्सेस रामायण में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो हर एक चीज, इवन 95% ऑफ द मूवी इज मेड ऑन वीएफएक्स। आई वुड से देयर इज जीरो रियल लोकेशंस। इवन जो जंगल के सीन्स है सब कुछ वीएफएक्स ही यूज किया गया है, जो कि हमें ट्रेलर में काफी ज्यादा अच्छे से दिख जाता है भाई। तो यहाँ पे बहुत लोग आ जाएंगे कि डीनग कंपनी वालों ने घटिया वीएफएक्स बनाई है, डीनग वालों से ये मूवी नहीं बन रही है, तो यू आर रॉन्ग। आपको पता है भाई डीनग ने कितनी सारी मूवीज के लिए वीएफएक्स काम किया है? अगर मैं लिस्ट गिनाने बैठ जाऊंगा ना, उसमें तो 20 मूवीज आपको गिना दूंगा, उसमें भी 10 मूवीज ने ऑस्कर जीती है भाई। तो देख लो भाई लिस्ट, आपको समझ में आ जाएगा। इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट राइजेस, टेनेंट, ओपेनहाइमर, ड्यून, ड्यून पार्ट 1, ड्यून पार्ट 2, Godzilla vs. Kong, Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Doctor Strange, Batman Begins, The Dark Knight Rises, Man of Steel, Blade Runner 1917, Mission Impossible, No Time to Die, The Matrix Recursions, ये सारे मूवीज के लिए वीएफएक्स डीनेग ने बनाई। उतनी बड़ी कंपनी है वीएफएक्स वाली डीनेग, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि जो चलता फिरता रास्ता में वीएफएक्स बना रहा है। इट इज़ एन वेरी बिग कंपनी। इवन हमारे जो इंडियन मूवीज लाइक आरआरआर, कल की 2898 एडी, उसमें भी वीएफएक्स का काम जो है डीनेग वालों ही ने किया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रॉब्लम ना डीनेग कंपनी की या तो नमित मल्होत्रा की नहीं है भाई। अगर वो प्रोड्यूसर है भी, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द डायरेक्टर साइड एंड द प्रोडक्शन टीम साइड। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी डीनेग की काम जो है ना, वो वीएफएक्स करना है। एग्जाम्पल के लिए आप नीतीश तिवारी की रामायण की बात कर रहे हो तो ये समझना जरूरी है कि डीनेग इन्वॉल्व होने के बावजूद भी फिल्म का वीएफएक्स लाइटिंग कुछ लोगों को अंडरवेलमिंग क्यों लग सकता है। तो पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डीनेग इन्वॉल्व होने का ये मतलब नहीं है कि रामायण की हर एक शॉट जो है ड्यून मूवी या तो इंटरस्टेलर मूवी जैसा दिखने लगेगा। फिल्म की फाइनल विजुअल क्वालिटी पूरी वीएफएक्स कंपनी पर डिपेंड नहीं करती है। इसके पीछे डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, वीएफएक्स सुपरवाइजर, लाइटिंग आर्टिस्ट एंड कंपोजिटर, प्रोडक्शन डिजाइन और पूरा वीएफएक्स पाइपलाइन इन्वॉल्व होता है। वीएफएक्स क्वालिटी सिर्फ वीएफएक्स कंपनी पर डिपेंड नहीं करती है, पहले ये चीज जान लीजिए। टीनेक एक वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स कंपनी है, लेकिन वही एग्जीक्यूट करेगी जो प्रोडक्शन और क्रिएटिव टीम डिसाइड करती है। यानी रामायण की जो क्रिएटिव टीम है वो
जो डिसाइड करेगी उसे आउटपुट निकाल के देना डीनेक की काम है। अगर क्रिएटिव डायरेक्शन, लाइटिंग रेफरेंसेस, कंपोजिशन चॉइसेस या डिजिटल एसेट्स कन्विंसिंग नहीं है तो एक टॉप लेवल वीएफएक्स कंपनी भी ऐसा आउटपुट दे सकती है जो ऑडियंस को आर्टिफिशियल लगे, जो कि हमें रामायणा ट्रेलर से लग रहा है। इसीलिए सिर्फ ये कहना है कि डीनेक वीएफएक्स कर रही है तो वीएफएक्स ऑटोमेटिकली हॉलीवुड लेवल होगा, टेक्निकली सही नहीं है। तो इस हिसाब से हमें डीनेक को ब्लेम करना गलत है। लाइटिंग, दूसरी बात, लाइटिंग सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है और शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप नोटिस कर रहे हो वो लाइटिंग है। हाई एंड बॉलीवुड फैंटेसी और साईफाई मूवीज में बहुत ज्यादा एफर्ट इस बात पर लगाई जाती है कि सीजीए और रियल फुटेज लाइटिंग एग्जैक्टली मैच करे। जैसे कि लाइट्स किस डायरेक्शन से आ रही है, शेडोज कितने स्ट्रॉन्ग है, एटमॉस्फेयर और हेज कितनी है, स्किन लाइट को कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शंस कैसे बिहेव कर रहे हैं और कलर टेम्परेचर क्या है, और बैकग्राउंड की लाइट फोरग्राउंड कैरेक्टर पर नेचुरली कैसे फॉल कर रही है। अगर सीजीआई कैरेक्टर और एनवायरनमेंट की लाइटिंग लाइव एक्शन फुटेज से थोड़ी भी अलग फील हो रही है तो हमारा ब्रेन तुरंत नोटिस करने लगता है कि ये सीजीआई है। दैट इज द केस हैपनिंग विद रामायण, आई वुड से। इसी वजह से कभी कभी टेक्निकली डिटेल्ड वीएफएक्स भी चीप या आर्टिफिशियल फील कर सकता है, जैसे कि रामायणा के साथ हो रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत क्लीन सीजीआई भी फेक लग सकती है। रियल वर्ल्ड में भी कुछ परफेक्टली क्लीन नहीं होता है। रियल एनवायरनमेंट्स में डस्ट होती है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग होती है, अनइवन टेक्सचर्स होते हैं, छोटी छोटी शेडोज होती है और नेचुरल इम्परफेक्शंस होती है। लेकिन अगर आप डिजिटल एनवायरनमेंट या कैरेक्टर बहुत ज्यादा क्लीन और परफेक्ट दिखे लेकिन नेचुरल इम्परफेक्शंस और एटमॉस्फेयर्स कम हो तो इमेज वीडियो गेम या आर्टिफिशियल रेंडर जैसा फील दे सकती है। ये केस भी आप रामायणा के साथ अप्लाई होते हुए देख रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉडल डिटेल है या नहीं है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मॉडल को रियल वर्ल्ड के अंदर बिलीवेबल तरीके से प्लेस नहीं किया गया है। डीनेक पूरी मूवी का हर एक वीएफएक्स शॉट नहीं कर रही होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक मैसिव वीएफएक्स मूवी में मल्टीपल वेंडर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट्स काम करते हैं। डीनेक किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस, डिपार्टमेंट या शॉट्स पे काम कर सकती है। इसीलिए मूवी में कुछ भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसको सिर्फ बोल कर जज नहीं किया जा सकता है। डीनेक इन्वॉल्व है तो पूरा वीएफएक्स डीनेक का है। ऑब्वियसली वीएफएक्स प्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो ट्रेलर पार्ट पे आ जाते हैं। तो ट्रेलर का जो फुटेज है वो फाइनल मूवी का आउटपुट हो जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज कंक्लूड कर देता हूँ। अगर आप रामायणा के टीजर या ट्रेलर के फुटेज से ये जज कर रहे हो कि मूवी बेकार हो सकती है तो एक और पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ शॉट्स रिलीज के टाइम तक कंप्लीटली फिनिश्ड नहीं होती है। तो आई वुड से कि इस पार्ट पे आई वुड एग्री, क्योंकि हॉलीवुड मूवी में भी जो ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं वर्सेस द मूवी आउटपुट कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो इस जगह पे मैं एक होप रख सकता हूँ। जो ट्रेलर में हमें जो आउटपुट दिखाया गया है उसके पीछे मेन आई वुड थिंक कुछ रीजंस हो सकते हैं। वो है टेम्पररी कॉम्पोजिटिंग, अनफिनिश्ड वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग और फाइनल रिविजन्स के बाद में भी कुछ और इम्प्रोवाइजेशंस हो सकते हैं। इसीलिए जो फुटेज ट्रेलर में दिखाया गया है जरूरी नहीं है कि वही एग्जैक्ट फाइनल क्वालिटी हमें मूवी में देखने मिले। और ड्यून से कंपैरिजन समझ लो कि यहाँ इंटरेस्टिंग डिफरेंस आती है। ड्यून मूवी में अप्रोच ये होती है कि रियल वर्ल्ड माइनस वर्ल्ड फोटोग्राफी प्लस कंट्रोल लाइटिंग प्लस फिजिकल टेक्सचर्स प्लस एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स एंड एक्सेलेंट कंपोजिटिंग प्लस वीएफएक्स इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आती है उसकी सीजीआई भी फोटोग्राफर जैसा फील होती है। लेकिन अगर किसी मूवी में सीजीआई माइनस हेवी इमेजिनरी प्लस डिजिटल एनवायरनमेंट्स प्लस स्टाइलाइज्ड लाइटिंग प्लस वीकर इंटीग्रेशन प्लस नोटिसेबल कॉम्पोजिशन अगर आप करते हो तो रिजल्ट टेक्निकली इंप्रेसिव होने के बावजूद रेंडर्ड या आर्टिफिशियल फील हो सकता है। और इसी वजह से अगर रामायणा के करंट प्रमोशनल फुटेज में आपको वीएफएक्स चीप लग रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि डीनेक के आर्टिस्ट कैपेबल नहीं है। ये ज्यादा लाइकली क्रिएटिव डायरेक्शन और कंप्लीट प्रोडक्शन पाइपलाइन का कॉम्बिनेशन है। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एक एक्सपेंसिव कैमरा से फोटो लेना और ऑटोमेटिकली फोटो को सिनेमैटिक बना देना एक चीज नहीं है।
कैमरा वर्ल्ड क्लास हो सकता है, लेकिन अगर लाइटिंग, कॉम्पोजिशन और कलर ग्रेडिंग वीक है तो फाइनल इमेज एवरेज लग सकती है। एग्जैक्टली इसी तरह डीनेक इज इक्वल टू पावरफुल वीएफएक्स कैपेबिलिटी, लेकिन डीनेक प्लस डायरेक्शन प्लस सिनेमेटोग्राफी प्लस लाइटिंग प्लस प्रोडक्शन डिजाइन प्लस कंपोजिशन कलर ग्रेडिंग प्लस फाइनल सुपरविजन इज इक्वल टू फाइनल विजुअल क्वालिटी। यही चीज मैं आपको स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि the problem is not with DNEG, the problem is with the production team of the Ramayana। like अगर ये सब लोग exactly उस visual output को DNEG को दे पाते हैं कि we want this kind of visual output, तो definitely उस level का output हमें आज देखने मिलता। लेकिन sadly इसीलिए रामायणा का VFX अगर आप अभी भी cheap या artificial feel हो रहा है तो सिर्फ DNEG को blame करना सही नहीं होगा। I would say एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डीनेग ने क्या बनाया, से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरी फिल्म ने डीनेग के वीएफएक्स को स्क्रीन पर कैसे इंटीग्रेट किया, और लाइटिंग, एटमॉस्फेयर, टेक्सचर्स, शैडोज और कंपोजिटिंग परफेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं तो बिलियन डॉलर लेवल का वीएफएक्स भी ऑडियंस को चीप लग सका है। दैट इज द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन टीम, नॉट विद द डीनेग। तो आई एम नॉट अगेंस्ट डीनेग, मुझे डीनेग का मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मूवीज एंड उनका काम तो देखा है, एज ऑडियंस आप लोगों ने भी देखी होगी। तो सी रैदर ब्लेमिंग द वीएफएक्स कंपनी, आई वुड से अगर ये जो रामायणा के जो डायरेक्टर हैं, टीम है, ये लोग अगर प्री प्रोडक्शन पे थोड़ा सा काम करते, सी राजमौली की जो बाहुबली है एंड द रामायणा मेड बाय डीएनएग, अगर आप कंपेयर करने जाते हो तो देयर इज लॉट ऑफ प्री प्रोडक्शन गोइंग विद राजमौली's टीम। यार अगर आप राजमौली की टीम देखोगे ना, हिज होल फैमिली इज द टीम। ऑब्वियसली आप जानते हुए दे लुक वेरी सिंपल यार, आप उनकी जो पूरी फैमिली है वही उनकी टीम है, वही उनकी स्ट्रेंथ है। दे मतलब उनको मतलब एक आर्टिस्टिक डिजाइन बनाते हैं कि हमें आउटपुट ऐसा चाहिए, एंड दे नो व्हाट टू गेट फ्रॉम द वीएफएक्स। उनके माइंड में जो विजन है, दे नो कि मेरे माइंड में जो विजन है मैं आपको कागज पे बना के देता हूँ, आप उस कागज से मुझे एक रियल आउटपुट बना के दीजिए जो कि काफी ज्यादा अपीलिंग लगे टू ऑडियंस। दैट इज व्हाट राजमौली कैचेस द पल्स ऑफ द ऑडियंस। सो दैट इज कंप्लीटली मिसिंग इन रामायणा। कोई भी सोल नहीं दिख रहा है इस मूवी में। देयर इज नथिंग विच टचेस कंप्लीटली टू ऑडियंस हार्ट, आई वुड से, नॉट इवन इमोशनल वाइज। एज ऑडियंस आप सच सच बताना, आपने जब रामायणा की ट्रेलर देखी थी, क्या आपको सच में कोई इमोशनल पार्ट, या तो जैसे कि प्रभु श्री राम अपने अयोध्या छोड़ के जा रहे थे वनवास के लिए, उस सीन को भी देखा था, कोई फीलिंग हुई थी क्या? देयर इज नथिंग यार, इट इज कम्प्लीटली फ्लैट, आई वुड से। क्योंकि ना एवरीथिंग दिस होल मूवी इज मेड कम्प्लीटली इन वीएफएक्स। देयर इज नो सिंगल सेट डिजाइन या कुछ भी खड़ा किया हो, जो कि अगर ये लोग करते हैं ना तो दे वुड हैव डेफिनेटली शोकेस to audience। तो that is what the biggest failure, and be ready for the biggest plot point of this movie। ये जगह पे अगर इन लोगों ने फेल कर दिया तो द होल मूवी इज गोइंग टू बी ए मेस अप। इस मूवी में एज यू ऑल नो कि सन्नी देओल इज प्लेइंग द हनुमान जी कैरेक्टर। हनुमान जी के कैरेक्टर जो है सन्नी देओल प्ले कर रहे हैं, एंड उन्हें उतनी लेवल की वीएफएक्स यूज करनी पड़ेगी टू शो हिम स्ट्रेंथिंग, एंड काफी ज्यादा मस्कुलर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वानर सेना, हियर कम्स द मेन पार्ट, वानर सेना। यार मुझे तो फ्रैंकली होप्स नहीं है कि ये लोग वानर सेना को भी उस लेवल पे अचीव कर पाएंगे, क्योंकि सी वी हैव सीन इन आदिपुरुष की उन्होंने प्लैनेट ऑफ द एप्स बना दिया था वानर सेना को, लेकिन इवन इन रामायणा ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि देयर इज डेफिनेटली, आई डोंट थिंक सो कि इन लोगों ने उस लेवल का आउटपुट अचीव किया होगा विद वानर सेना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवी। वहीं पे अगर ये लोग चूक गए तो डेफिनेटली इन लोगों को आदिपुरुष जैसा बैकलैश मिलने वाला है, देयर इज नो डाउट इन दैट। और ये लोग कितने समझदार है भाई, ये लोग अपने जो रिलीज डेट है अमेरिका में इंडिया से पहले रिलीज कर रहे हैं, ताकि यहाँ का जो नेगेटिव पीआर है एंड नेगेटिव रेटिंग की वजह से वहाँ पे ऑडियंस देखना ना छोड़ दे। मतलब ये तो हद ही हो गया यार, मजाक हो गया। इसका मतलब आपके फाइनल प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपके फाइनल प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस होता तो डेफिनेटली आप इंडिया पे पहले रिलीज करते एंड उसके बाद जाके अमेरिका पे रिलीज करते। इसका
इसका मतलब आपने फाइनल प्रोडक्ट पे उतना काम नहीं किया है एंड यू नो दैट। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो अभी मैंने वानर सेना पे बात किया है ना, दे आई थिंक दे विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ वानर सेना वी आर एक्सपेक्टिंग। मैं आपको समझाऊंगा। सी, इस मूवी में जितने भी राक्षस हमें दिखाए गए थे, आप ध्यान देना, पहले वाली जो टीजर थे उसमें जो राक्षस थे काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न साइड जैसे लग रहे थे। तो वेस्ट वाले ऑडियंस को ना कोई डिफरेंस ही फील नहीं होगा डेफिनेटली। उन लोगों ने तो यार हज़ारों मूवी में इस टाइप के वीएफएक्स को देख ली होगी, तो उन लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है भाई। तो देर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। दूसरी चीज़, ये जो राक्षस है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड लग रहे थे, जो कि इंडियन कल्चर जैसा लग ही नहीं रहा था, जो कि हमारे बुक्स में मेंशन किया हुआ है। इवन इन आवर क्या बोलते हैं, वाल्मीकि वाला जो रामायण है उसमें भी तो राक्षस जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली मेंशन किए गए हैं वर्सेस इन दिस नमित मल्होत्रा's रामायण। इसमें तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। सबसे मजाक वाली बात यह है कि इन लोगों को जब टीजर में बैकलैश मिला था कि ये जो राक्षस है काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड लग रहे थे, इन लोगों ने इस वाले ट्रेलर में उस राक्षस को टीका लगा दिया भाई, लिटरली। इस लेवल का ये लोग का प्री प्रोडक्शन एंड मतलब प्रिपरेशन है, तो आप समझ जाइए कि मूवी क्या होने वाली है। सी, फ्रैंकली सेइंग, में इसमें डीनक को ब्लेम कर नहीं सकते हम लोग। इट इज़ एन एक्सेलेंट वीएफएक्स कंपनी वर्ल्ड वाइड, तो उनको हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज कम्प्लीटली विद द pre-production side and the direction side, I would say. There is no pre-production done for this movie definitely. इन लोगों ने बस जल्दबाजी में बना दिया 4,000 करोड़, क्योंकि डीनक ने इतने सारे मूवीज़ बनाए तो उन लोगों ने बहुत सारे पैसे छापे होंगे भाई। तो डेफिनेटली उन लोग के पास पैसा तो अनलिमिटेड है। तो उन लोगों ने एक दिन उठ के सोचा था कि हम लोग रामायण बना देते हैं एंड नथिंग, डोंट गिव अ शिट अबाउट लाइक प्री प्रोडक्शन, नथिंग। बस हमें रामायण बनाना है, पूरी दुनिया को रामायण दिखाना है, व्हाट इज़ रामायण। ये लोग मतलब सोच कुछ और रहे थे एंड निकल कुछ और गया इसका आउटपुट। आई वुड से यही अगर राजमौली या कोई और मतलब, सी आई वुड से कि इतना जो बड़ा बिग स्केल लेवल का जो बजट मूवीज है, आई थिंक these kind of directors are not capable of handling these kind of movies, especially example like Om Raut and Nitish Tiwari. वॉट एवर यू गाइस से, कमेंट्स में मुझे गाली दीजिए, कुछ भी दीजिए, आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि मुझे तो ट्रेलर भी या ट्रेजर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जो बात है सो बात है। तो मुझे इस मूवी से उस लेवल का होप्स नहीं है। जस्ट आई वुड गो एंड सी एज एन डिवोशनल पार्ट, लेकिन होप्स तो उतने नहीं है विद दिस मूवी। अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लग रहा है तो आप मुझे लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं लग रहा है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बता देना। तो आई एम योर आर के सिनेमैटिक रवि, साइनिंग ऑफ।